नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से। दोस्तों, आज मैं आप सभी को आपके माइंड के बारे में कुछ टिप्स दूँगा या कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो कारण हैं आपके माइंड की स्ट्रेस के, इसकी एंग्ज़ायटी के, जो आप डे टू डे लाइफ़ के अंदर महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों की एक समस्या रहती है कि सर हम बहुत ही परेशान रहते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चलती रहती है, हम बहुत एंग्ज़ायटी में रहते हैं, छोटी-छोटी बातों से हमें घबराहट होने लग जाती है। तो इस माइंड में क्या समस्या हो जाती है? दोस्तों, ये जो माइंड है, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जिसके अंदर कुछ हार्डवेयर के टाइप की चीज़ें हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर के टाइप की चीज़ें। जैसे आपका जो मोबाइल है, उसकी जो स्क्रीन है, जिसको आप हाथ लगा सकते हो, वो हार्डवेयर है। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है, वो उस स्क्रीन पे आपने कहाँ हाथ लगाया है और क्यों हाथ लगाया है, कैसे टच किया है, 1 बार टच किया है, डबल 2 बार टच किया है, इस बात को वो पकड़ती है। मोबाइल की स्क्रीन और उसके साथ प्रोसेसर जुड़ा है, वो समझती है, वो सोचती है और वैसा ही सोच-समझ आपके माइंड के अंदर है। उसमें कुछ प्रकार की समस्याएँ होने लग जाती हैं। दोस्तों, दुनिया की ये सबसे अद्भुत जो मशीन आपका जो माइंड है, ये आपके भूतकाल से जो वक़्त बीत गया, वो वक़्त जैसा भी बीता, उससे वो सीखता है। और वो क्यों सीखता है? ताकि वो भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। भविष्य के लिए वो तैयारी करता है। उस तैयारी में वो सोचता भी है और इसमें बहुत सी बार ऐसे होने लग जाता है कि आपने अपने भूतकाल से कुछ खराब समय को जिया है और उस समय से आपकी पकड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो भविष्य में भी आपको परेशान कर रहा है और आप इसकी वजह से चिंता में आ रहे हो, आप परेशानी में आ रहे हो, आप एंग्ज़ायटी में आ रहे हो। दोस्तों, हमको थोड़ी चीज़ों पर ध्यान देना है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा है, जो कुछ पॉज़िटिव है, हम उस पॉज़िटिव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उसको हम डिस्काउंट कर रहे हैं। इसको हम अ, काउंट नहीं कर रहे पॉजिटिव को, नेगेटिव जो कुछ हो रहा है, गलत जो कुछ हो रहा है, इसको हम ज़्यादा तवज्जो देने लग गए। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस में चल रहा हो, तेज़ी में चल रहा हो। वो भविष्य की चीज़ों को पहले ही उसका आकलन कर रहा हो और उस आकलन पर विश्वास कर रहा हो। आकलन पे आकलन की तरह विश्वास करना आपके माइंड की शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये जो बात कही, इस बात के अंदर एक राज छुपा हुआ है कि आपने अगर आकलन किया, तो इसका मतलब वो आकलन जो है, वो सही भी हो सकता है, वो आकलन गलत भी हो सकता है। आप कहीं भी किसी ऑफ़िस में जाते हो और वहाँ पर आप उस ऑफ़िस से बाहर ये आकलन कर लो कि इस वक़्त मैं घबराया हुआ हूँ, इस वक़्त मैं इस ऑफ़िस में जाऊँगा और वहाँ पर जो ऑफ़िसर बैठा है वो मेरी बात ढंग से नहीं सुनेगा और मेरा काम नहीं होगा। अगर आपने ये आकलन कर लिया और इस आकलन पर आपने विश्वास कर लिया, तो आप मान के चलें कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर जाते-जाते, वहाँ पर बात करते-करते और ज़्यादा कम हो जाएगा और आपका काम कभी भी नहीं होगा। तो इस वजह से अपने आकलन पे आकलन की तरह ही विश्वास करना है, उस पे आपको परमानेंट विश्वास नहीं करना। और बहुत सारे लोग इस द्वंद के अंदर आ जाते हैं कि हमारा जो माइंड है वो सामने वाले को पढ़ सकता है, हमारा माइंड है वो भविष्य की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ सकता है। वो पढ़ सकता है, वो उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन उस पर भरोसा उतना ही करना है जितना आप अपने आकलन पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जो है वो इस ये जो मैंने जो आपको बात बताई, ये माइंड रीडिंग के नाम से एक समस्या रहती है माइंड की, मशीन की, तो उसकी मैंने बात बताई। इसी से संबंधित एक समस्या रहती है जिसको बोलते हैं प्रीजुडिस थिंकिंग, यानी कि हम पहले से ही जो सोच है, उस पर हम विश्वास करने लग जाते हैं। दोनों लगभग सेम सी है, लेकिन कुल मिला के ये है कि भी आपको आपके प्रेज़ेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आज में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ध्यान, आपका फ़ोकस
अगर आज में, अगर प्रेज़ेंट में होता है, अगर वो फ़ोकस भविष्य में बहुत ज़्यादा नहीं, आप भविष्य की चिंताओं को लेकर भविष्य से जुड़ जाते हो और आपका पूरा ध्यान भविष्य में चला जाता है, तो आप आज की समस्याओं को नहीं सॉल्व कर पाएँगे। आपको आज का जो दिन मिला है, इस आज के दिन में आपको आज की समस्याओं को सॉल्व करना है। भविष्य का जो दिन आएगा, जिस दिन वो समय आएगा, तब वो समस्याएँ आपको सॉल्व करनी हो। इसलिए आज में ध्यान रखें, आज में फ़ोकस रखें। भविष्य के बारे में जो भी विचार हो, उनको भविष्य के विचार के बारे में सोचें। उनका आकलन भविष्य के विचार में के बारे में करें। अगर अगर आप आज का आकलन आज के विचार के बारे में करते हो और आज पे काम करते हो, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हो, तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फ़ोकस है, जो कि आपकी पूरी जो ऊर्जा है, आपके माइंड की जो पूरी ऊर्जा है, वो एक ही केंद्र पर लगेगी। आपके काम पे लगेगी, उसके छोटे अंश पे लगेगी, उसके छोटे भाग पे लगेगी और वो पूर्ण होगा। और इस प्रकार से आप प्रेज़ेंट में जियोगे और प्रेज़ेंट में जब कदम बढ़ाओगे, तो आने वाला वक़्त आपका बहुत ही स्वर्णिम वक़्त होगा। उस वक़्त आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपका भूतकाल बहुत अच्छा होगा। उस वक़्त जब आप आगे का भी विचार करोगे, क्योंकि आपने काम किया है इतने टाइम से, तो आपका भविष्य भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है, मेरी पूरी बात को आपने सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, माइंड की इन सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने एक पूरी वर्कशॉप तैयार किया है, एक डिजिटल कोर्स तैयार किया जिसका नाम है डिजिटल माइंड केयर इंडिया के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म है, सीबीटी थेरेपी एडवांस का वो कोर्स है। इसी वीडियो के साथ में उसका लिंक दिया हो, आप ज़रूर वहाँ पर जाएँ और हमारे उस कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं और बहुत सारी जो समस्याएँ हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।